अच्छा, इसमें और कोई साथी और एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो? देखिए सर, एक्चुअली में प्रोडक्ट महंगे हैं हो ही सकता, हमको मार्केट के प्रोडक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो नेटसप का जो बीबी क्रीम है, अब उसी के नाम ले रहा हूँ, तो इसी रेंज का मार्केट में इससे ज़्यादा रेट रहता है। आप देखिए, ये आप बता सकते, क्योंकि हम लोग उस रेंज के प्रोडक्ट का यूज़ किए नहीं। पहला बात है, आप जाइए ना बड़े बड़े मॉल में, देखिए कितना महंगा महंगा प्रोडक्ट आता है। तो हमको पहले मार्केट के प्रोडक्ट का एनालिसिस हमको पहले करना है, फिर हम उसको बता सकते हैं कि यार इसने जो रेट MRP है उसमें 25% छूट नहीं करेगा, 15% कमीशन आता है, तो कहाँ महंगा होगा। अपने तरफ से आप प्रोडक्ट को महंगे बोलना ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते पहला चीज़, क्योंकि हमको नॉलेज रहेगा तो हम मार्केट से सस्ता हम अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। तो नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा, सब लोगों का तो बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन एक्चुअल में ये लोगों को पहचानने का तरीका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे? क्योंकि किसी व्यक्ति को आप जो प्रोडक्ट बताते हो, गुणवत्ता को आप तत्काल साबित नहीं कर सकते। गुणवत्ता अच्छा है ये बोल सकते हो, है ना? तो जो उसका वैल्यू समझता है वो तुरंत परचेस कर लेते हैं, करता है ना। अब कुछ लोग होते हैं, अरे मैं तो अच्छा है आपका सामान लेकिन महंगा है, ऐसा भी बोलते हैं। तो वो व्यक्ति एक्चुअल में सामान महंगा है नहीं बोल रहा है, वो हिंट कर रहा है, उसको इनकम की जरूरत है। जिसे ले लिया वो कस्टमर है, और जिसने कहा महंगा है, तो आप उसको उल्टा सवाल डाल सकते हो कि कोई भी चीज जब हमारी जेब जवाब नहीं देती ना तब महंगा लगता है। जेब में ताकत रहेगा तो हर चीज ले सकते हैं, और जेब में ताकत नहीं रहेगा तो हमको महंगा महसूस होगा। बाजार जाते हो सब्जी लेने के लिए, अच्छा अच्छा फ्रेश टमाटर दिखेगा, कितना है 50 रुपए किलो, तो आप बाजू में आते हो थोड़ा धुंधला दिखेगा ना, तो उसको 30 रुपए हम दे। मतलब वहां पर हम पैसा अपने जेब में कितना है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, है ना? तो उस व्यक्ति को पहचानो और उसको प्लान बताओ, जो महंगा बोल रहे हो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बने। प्रोडक्ट महंगा और सस्ता ये उस व्यक्ति की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि वो कितना महंगा अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी है। मैं अभी नेचरामोर के बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा कि बाकी मार्केट में मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो सिंपल प्रोडक्ट होता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी है, और इसको मैं साबित भी करूंगा कैसे टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो वो महंगा सस्ता उस आदमी की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अफोर्डेबल है उसके लिए कि नहीं है। अफोर्डेबल नहीं है तो महंगा लग रहा है, तो वो उसके औकात बोलते हैं। सीधी सी बात, ये प्रोडक्ट आपकी औकात से बाहर है, इसलिए आपको महंगा लग रहा है। क्योंकि 2000 में भी मोबाइल मिलता है और 2 लाख में भी मोबाइल मिलता है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा सवाल जो आपका निकला है, इसमें एक और एक रिजल्ट है। जैसे अभी हमारे साथ में बघेल सर ने बोला कि पेस्ट हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं। मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो सिंगल जिस काम के लिए ले रहे हो उसी यूज के काम में आता है, लेकिन नेटसप के प्रोडक्ट जो है वो एक काम में नहीं, बहुउद्देशीय प्रोडक्ट है, लेते एक काम के लिए लेकिन देते अनेक रिजल्ट है। इसलिए प्रोडक्ट महंगा और सस्ता ये कब तक लगता है, जब तक वो यूज नहीं करता। क्योंकि वो यूज करने के बाद जब फील करने लगता है तो एक नेचरामोर का डब्बा भी मार्केट की 50,000 दवाइयों की तुलना में काफी टक्कर देता है। इसलिए प्रोडक्ट महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। इसका एक ही आंसर दे सकते हैं, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। और एक मैं छोटा सा सर आपको बोलता हूँ, परसों में एक डॉक्टर के पास बैठा था, डॉक्टर नागपुर में, वो भी MBBS डॉक्टर के पास। तो उसने नेचरामोर के कंटेंट्स को जब रीड किया तो बोले नेचरामोर इतना सस्ता कैसे। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए। सभी लोगों ने वही बोले कि प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ाइए, अगले वाले को इतना सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में इस क्वालिटी में मिले ही नहीं। बहुत बढ़िया। मतलब देखिए, एक सवाल आप लोग के बीच हमने रखा, अब उस सवाल में देखिए कितने सारे आंसर मिले, सही है ना? इसलिए हमको बिजनेस कंसल्टेंट भी बनना है और लोगों को बिजनेस कंसल्टेंट बनाना है, क्योंकि ये सब सवाल आप अपने सीनियर से करते हैं
तो वो सीनियर सिर्फ आपको एक तरीके से जवाब दे सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जादूगर जो बैठे हुए हैं ये अलग अलग तरीके से हमको जवाब दिया, जिससे आप शायद संतुष्ट हुए कि नहीं हुए इस सवाल से संतुष्ट? अगर आप संतुष्ट हुए तो हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग संतुष्ट हैं? चलिए हम अपने जादूगरों से हम नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दागते हैं, और ये आपके स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे मोबाइल पे है। देखिए एक सवाल बहुत आता है हमारे यहाँ, जब डायरेक्ट सेलर स्टार्ट करते हैं काम को तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ काम पे आते हैं। पढ़े लिखे कुछ होते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी आते हैं हमारे सिस्टम में। तो वो अक्सर एक सवाल करते हैं, प्रोडक्ट खाने से या उपयोग करने से रिएक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ये आता है कि नहीं आता सवाल? अधिकतर ये सवाल आता है, तो ये सवाल का जवाब हमारे जादूगरों से हम चाहेंगे, कोई भी एक इसका जवाब दे सकते। सवाल आपको क्लियर हो गया होगा? एक बार रिपीट कर दो। देखिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, पहला चीज तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक समझ रहे हैं? आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं ऑर्गेनिक, मतलब जो आप फूड के रूप में भोजन लेते हैं, भोजन का रिएक्शन होता है, किसी किसी को होता है तो उससे एलर्जी होता है, रिएक्शन नहीं होता, उसको एलर्जी बोलते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट हमारा ऑर्गेनिक है और डाइटरी सप्लीमेंट से बना हुआ प्रोडक्ट है। हम बचपन से जैसे जन्म लेते हैं, दूध पीते हैं, माँ का दूध, हमारे प्रोटीन में क्या मिला है? दूध मिला है। गेहूं का रोटी खाते हैं और गेहूं मिला है। सोयाबीन का हम लोग यूज करते हैं, सोयाबीन मिला है ना? चावल मिला है, वे प्रोटीन जो बोलते हैं, चावल मिला है। मटर खाते हैं, मटर से बना। वैसे ही सभी जो प्रोडक्ट हैं नेचुरल सोर्स से बनाया गया है, किसी में केमिकल या आर्टिफिशियल चीज नहीं मिला है, इसीलिए किसी को रिएक्शन का सवाल नहीं है। दूसरा चीज, एलर्जी हो सकता है, किसी को सोयाबीन से एलर्जी होता है, किसी को अन्य चीज से एलर्जी होता है। मैं यहाँ तक देखा हूँ कि गेहूं के रोटी से एलर्जी होता है किसी को, तो वो एलर्जी हो सकता है, तो उसको हम बता देंगे कि अगर आपको एलर्जी हो रहा है तो ये आप हटा दीजिए। लेकिन रिएक्शन और एलर्जी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है? प्रोडक्ट का जहाँ तक हमने सुना है कि सभी प्रोडक्ट कंपनी जो है वो क्लिनिकली ट्रायल टेस्टेड करती है, उसके बाद मार्केट में लाती है। पिछले 5 सालों से मैं इस प्रोडक्ट को अपने पेशेंट्स को दे रही हूँ, लेकिन आज तक एक भी पेशेंट ने ये कंप्लेन नहीं किया कि मुझे कुछ एक्शन या रिएक्शन हुआ है। तो सर ने ये कंपनी ने जो क्लिनिकली ट्रायल किया हुआ है ये हर प्रोडक्ट के ऊपर किया हुआ है, तो बहुत सेफ है, सुरक्षित है और आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर का सवाल ये था आप लोगों की तरफ से कि अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एलर्जी हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो प्रोडक्ट तो हमारा है नहीं, प्रोडक्ट तो कंपनी का है, तो सीधा सीधा जवाब है आप कंपनी को ब्लेम करो। हम तो केवल बताए हैं ना, कंपनी खुद बोलती है, वो ट्रायल करके तो दिया है, लेकिन सवाल ये था कि जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जो प्रोडक्ट बना रहा है वही जिम्मेदारी लेगा। अच्छा, ये रिएक्शन, ये एलर्जी होगा कब? अगर उसको गलत तरीके से यूज करोगे तो होगा। इस्तेमाल करने का जो तरीका है, जो आपको बताया गया वैसे ही आप इस्तेमाल करिए, तो 100% आपको ना एलर्जी होगा ना कोई प्रॉब्लम होने वाला है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कंपनी बैठी है, उसका हम टेस्ट करवाएंगे ना कि वाकई नेचुरल वो खाने से प्रॉब्लम आया है कि किसी और वजह से आया है। जब वो टेस्ट प्रूव हो जाएगा कि नेचुरल मोड की वजह से इसको प्रॉब्लम आया था, तब आप क्लेम कीजिए। हो सकता है उसके साथ आपने कुछ और खा लिया उल्टा सीधा, और फिर नेचुरल मोड भी खा लिया, फिर बोले सर नेचुरल मोड खाने के बाद उल्टी हो गया। तो आप यूज करने के जो तरीके हैं उसको अच्छे से समझिए, इस्तेमाल करिए, ऐसा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर ऐसा कभी अभी तक तो एक भी प्रॉब्लम नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा, इसीलिए सीखना जरूरी है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा, देखिए जो हम लोग यहाँ पे अगर बिजनेस कंसल्टेंट है तो आप सभी, आप लोगों ने समझे हम बिजनेसमैन हैं, हम बेच नहीं रहे कोई चीज, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या? बेचने वाला तो दूसरा है,
ये समझ, देखो लीगल बात आप बिल्कुल समझिए, क्योंकि ये बात कभी आती है और ये बात आदमी को रोकती है आगे बढ़ने से। तो प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? कंपनी बेच रही है, हमने सलाह दिया है ना, सलाह, जैसे एक डॉक्टर सलाह देता है ना, रिएक्शन होता है उसके ऊपर क्लेम होता है क्या? कंपनी के। अच्छा, यहाँ पे अपने लिए गुड न्यूज कैसी है कि पक्का बिल देते हैं हम लोग, कंपनी पक्का बिल देती है ना, कोई अजय पारदी के नाम से बिल आता है, बिल किसके नाम से रहता है? नेटसेफ देती है। तो आपको 100% आप श्योर है कि आपका कुछ भी नहीं होने वाला। और आज तक 25 साल में और मेरा 15 साल में एक भी ऐसी केस पूरे इंडिया के कोने के वर्ल्ड में भी हमारे प्रोडक्ट गए, वहां से भी कोई साइड इफेक्ट के हमारे पास कोई केस दर्ज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नेटसेफ के साइंटिस्ट के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। देखिए, हम लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको एक कॉन्फिडेंस, विश्वास होना चाहिए कि जैसे मैं 10 साल से कर रहा हूँ, आज तक एक भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और आप जैसे हजारों ऐसे सवाल किए हैं, किसी को भी नहीं हुआ है। मतलब हमको एक कॉन्फिडेंस खुद को भी होना जरूरी है कि इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना कोई नुकसान नहीं होता। हमको अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो प्रोडक्ट लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आप सही हो नहीं का इसी अगर तुम अगर डर के देते हो तो सही हो जीवन, तो ये भी हम बेइज्जत कैसे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कैसे है, एक ऊपर भी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ये विश्वास दिलाओ, पहला चीज़। और विश्वास दिलाए साथ साथ ये भी बोलो कि अगर एक प्रोडक्ट में खुद लिखा है कि क्लिनिकल अप्रूवल, देखो क्लिनिकल अप्रूवल लिखा है, मतलब ये ऐसे हजारों लोगों पे ट्रायल हुआ है, उसके बाद हमारे पास आया, उसको ये कॉन्फिडेंस दो ना, कोई सवाल नहीं आएगा। तो हमको पहले कॉन्फिडेंस देना है उसको, प्रोडक्ट सेल करने हैं। और जो भी कंपनी का, मैंने खुद गया हूँ, हजारों पत्ता का रिसर्च है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बोल सकते हैं नेट के माध्यम से गए हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ का, और ये भी बोल सकते पूरा इसका गूगल में सारा रिपोर्ट है जो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ेगा। हो गई नहीं सर, थैंक यू।